हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइज, आई होप आप लोगों को फर्स्ट 2 क्लासेस समझ आई होंगी। मैंने आपको बता दिया था कि जिन स्टूडेंट्स ने स्किप किया था ये चैप्टर अपने 11th और 12th के टाइम में, तो उनको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन से ही शुरू कराएं, एक ईजी एग्जाम्पल, उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे आप टफ लेवल पे और इम्पॉर्टेंट लेवल पे जाओगे, जो एग्ज़ाम में आपके अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। जहाँ से अच्छा और बुरा क्वेश्चन कोई नहीं होता, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार परम्यूटेशन से ज़रूरी नहीं है कि वो टफ़ क्वेश्चन ही देगा। आपने पीछे वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें उठा के देखना, बहुत इजी क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और बच्चों ने उनमें भी गलतियां की हुई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लास्ट 2 क्लास समझ आई होगी। तो क्लास 3rd है ये परम्यूटेशन की। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस करने हैं, और ना कभी एक फॉर्मूले को रटना। कुछ चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड होंगी, वहाँ वो काम आ जाएगा, लेकिन इनको मैं ये कहूँगी फॉर्मूला तो लगता है पर फिर भी इनका लॉजिक समझ लेना। ठीक है, नंबर ऑफ वेज आपको फाइंड आउट करने हैं किस चीज़ के, आपको 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। आधा क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। किस में से? आपके पास एक बर्तन है मान लो, जिसके अंदर 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, ध्यान यही रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 रेड, 5 वाइट एंड 7 ब्लू। तो टोटल अगर देखें 6 और 5 11 और 7 18, यानी टोटल आपके पास 18 बॉल्स हैं, जिसमें से आपने जो सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन तो टोटल में से ही होगा ना, 9 बॉल्स का करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि कोई भी 9 बॉल्स आपने उठा ली कि 6 की 6 रेड ले ली और बाकी इनमें से ले लिया, 5 रेड ले ली और बाकी इनमें से ले ली, 7 ब्लू ले ली या बाकी उनमें से। कोई कंडीशन ज़रूर दी होगी कि 9 बॉल्स जो आप सेलेक्ट करोगे वो किस कलर की होनी चाहिए। तो अगली लाइन में आपको दिया हुआ है, इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट, यानी आप जो भी सिलेक्शन करें कंसिस्ट करे 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी हर एक कलर में से 3 बॉल्स आनी चाहिए। तो 3 इसकी और 3 इसकी, यानी टोटल 9 बॉल्स। तो कभी भी जब आप ऐसा सिलेक्शन करते हैं, 6 टोटल रेड बॉल है जिसके अंदर से मैंने 3 बॉल्स चूज़ कर ली, 5 वाइट हैं जिसके अंदर से 3 बॉल चूज़ करी, 7 ब्लू हैं इसमें से भी 3 बॉल्स चूज़ करी। तो टोटल देख लो, यहाँ पर ये चूज़ करने वाले आपने नंबर लिखने हैं। 3 + 3 6 हो रहा है और 6 + 3 9, यानी 9 बॉल चूज़ हो चुकी हैं। और यहाँ पर आपका क्या चलेगा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपकी चॉइस नहीं है ये कि इधर दिस कम्बिनेशन और दिस, आपको 9 बॉल का इकट्ठा कम्बिनेशन बनाना है। तो ये रेड के साथ ये ब्लू, वाइट और ये ब्लू, तो 9 बॉल्स इकट्ठी बनेंगी, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क आप पे छोड़ दूंगी मैं, और इसका आंसर जो दिया हुआ है 7000। ठीक है, मैच कर लेना, और अगर मान लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, चेक कर लेंगे आंसर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन ईजी है। ये 6C3 का फॉर्मूला एक ओपन करके बता देती हूँ मैं। 6C3 सेम वही है भाई, ऊपर जो है उसका फैक्टोरियल, नीचे जो है उसका फैक्टोरियल, फिर 6 में से 3 माइनस करेंगे, यानी 6 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको आपने ओपन करना है। कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं, मान लीजिए m + n का फैक्टोरियल करना है तो उसको लिखेंगे m फैक्टोरियल + n फैक्टोरियल। ऐसा नहीं होता। अगर mn प्रोडक्ट में दिया हुआ है उसका फैक्टोरियल करना है, उसको भी कई बार बच्चे लिख देते हैं m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़े से रूल हैं भाई, इनका ध्यान रखो। तो यहाँ पर 6 - 3 यानी 3 नंबर आएगा, 3 फैक्टोरियल, उसको आपने ओपन करना है। 6 फैक्टोरियल को भी ओपन करना है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। आई होप इजी क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया। 6 रेड थी, उसमें से भी 3 बॉल चाहिए थी, 5 वाइट में से भी 3, 7 ब्लू में से भी 3, हर एक में से आपने 3 का सिलेक्शन करा। चेक कर लेना, 9 बॉल्स हैं, 3 और 3 6 और 3 9 बॉल निकल चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। स्टेटमेंट आपके पास गिवन है,
अमंग 22 क्रिकेट प्लेयर्स, 3 विकेट कीपर्स एंड 6 बॉलर्स। 22 क्रिकेट प्लेयर्स हैं भाई, एक ग्राउंड में 22 क्रिकेट प्लेयर खड़े हैं। अब इंडिया टीम का सिलेक्शन होने वाला है, या कहीं पे भी आप मान लीजिए कोई स्टेट लेवल पे कोई टीम का सिलेक्शन हो रहा है, कोई स्कूल में सिलेक्शन हो रहा है, कहीं पे भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो इमेजिनेशन से बड़े आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 22 क्रिकेटर्स हैं, जिसमें से 3 विकेट कीपर्स हैं, 6 बॉलर्स हैं, बाकी मान लो बैट्समैन है। क्योंकि उसने सिर्फ 22 में बताया कि 3 विकेट कीपर और 6 बॉलर हैं, तो पहले मैं 22 की तुलना कर लेती हूँ। अगर मैं बात करूँ टोटल प्लेयर्स की बात करें हम 22, जिसमें क्या क्या है, आपके विकेट कीपर्स का कितने हैं, प्लस बॉलर्स कितने हैं, प्लस बैट्समैन कितने हैं, ठीक है। तो 3 विकेट कीपर हैं, 6 बॉलर्स हैं, तो बैट्समैन कितने बचे भाई, टोटल कितने होने चाहिए, 22 ना। तो 22 में 6 और 3 9 आई थिंक 13, ठीक है, 13 आएगा, 13 + 3 16 और 6 22, ठीक है। तो ये गिनती पूरी होगी कि बाकी बचे हुए जितने भी थे प्लेयर वो 13 थे, उनमें 6 बॉलर्स और 3 विकेट कीपर आपको गिवन है। तो ये तो आपकी गिवन कंडीशंस हैं। इन हाउ मैनी वेज, अब आपको सिलेक्शन करना है। इन 22 प्लेयर में से एक टीम बनानी है 11 प्लेयर की। ध्यान से समझिए, आपको एक टोटल अमाउंट गिवन होगा, उसमें से कुछ का सिलेक्शन करना है, और इस सिलेक्शन में कंडीशन तो दी होगी भाई। आपने ऐसे ही थोड़ी ना 11 प्लेयर चूज कर लेने हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आप बॉल चूज कर रहे हो, तो उसमें कंडीशन है कि रेड, ब्लू और वाइट 3-3 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन है कि 11 प्लेयर में से एक आपका विकेट कीपर होना चाहिए, एग्जैक्टली एक ही। इस एग्जैक्टली शब्द को जरूर सुन लेना, एग्जैक्टली एक ही विकेट कीपर होना चाहिए, और एटलीस्ट 4 बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है। बात समझ गए। तो अगर मैं कहूँ मुझे सिलेक्शन करना है 11 प्लेयर का, जिसमें से एक तो विकेट कीपर है, एटलीस्ट का केस है कि 4 ये होने चाहिए बॉलर्स, प्लस अब ये कितने होंगे भाई, ये डिपेंड करता है कि तुमने इसको कितना लिया है। क्योंकि याद रखो हमेशा एटलीस्ट का मतलब ये होगा कि यहाँ केसेस बनेंगे, जहाँ पर भी एटलीस्ट आएगा वहाँ केसेस बनेंगे, या फिर ये होगा टोटल माइनस नेवर वाला। कभी मान लीजिए आपका एटलीस्ट एक हो, एटलीस्ट कोई भी ना हो, तो एक वो चीज़ एक अलग है, वो हम क्वेश्चंस बाद में करेंगे। लेकिन जब ये आ जाए इस टाइप का कि एटलीस्ट 4 बॉलर्स होने चाहिए, दैट मीन्स कम से कम 4, और इसकी मैक्सिमम रेंज जहाँ तक जाती है वहाँ तक आपने अज्यूम करने हैं, और वो केसेस आएंगे। इसका मतलब ये हुआ केस 1 अगर मैं बात करूँ, एक विकेट कीपर, मान लीजिए 4 मैंने क्या ले लिए बॉलर, तो उस केस में 4 और 1 5, और टोटल कितने होने चाहिए 11, तो ये कितने बचे 6। अब आएगा केस 2, 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, जिसमें से एक विकेट कीपर रहेगा, एग्जैक्टली एक ही है, इसको आप नहीं बढ़ा सकते। हालांकि 22 में से 3 विकेट कीपर गिवन थे, लेकिन आपने एक को ही चूज करना है, ठीक है। यानी 3 में से सिर्फ एक ही चूज होगा। एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 हो, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। ये होंगे केसेस इसके ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम 6 बॉलर हैं। तो एटलीस्ट 4 का मतलब हुआ कि या तो 4 ले लो, या 5 ले लो, या 6 ले लो। मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है एटलीस्ट वाला केस। अगर यहाँ पे 5 बॉलर हो गए, तो यहाँ पे बैट्समैन भी कितने बचे 5, ठीक है। और अगर यहाँ पे 6 बॉलर हो गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4, ठीक है, 11। तो केस हो गए आपके पास 3। इन तीनों केसेस में या तो ये केस होगा तो 11 प्लेयर चुने गए, या ये वाला केस होगा तो 11 प्लेयर, या ये वाला केस होगा तो 11 प्लेयर चूज किए जाएंगे। अब इसका मतलब इधर और वाले सम पे आ गए आप। तो इस केस में कैलकुलेशन जब होगी, ये तीनों वाले तो मल्टीप्लाई होंगे, प्लस फिर ये वाला केस प्लस ये केस, क्योंकि इधर और का है। अब 11
प्लेयर को चूज करना है ना, तो या तो ये कॉम्बिनेशन उठाओगे या ये या ये, या जब भी बोलना आपके मन में आए, तो यानी ये प्लस का क्वेश्चन बन चुका है। तो अब मैं केस 1 को कहूँगी, तो टोटल या आप ये कहो जो रिक्वायर्ड होगा ना, रिक्वायर्ड नंबर होगा वो केस 1 की कैलकुलेशन प्लस केस 2 की कैलकुलेशन प्लस केस 3 की कैलकुलेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस साइड समझा देती हूँ, बाकी यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर सकते हैं आप इसे। अब देखिए केस 1 में एक विकेट कीपर कितने हैं टोटल, 3। तो केस 1 की कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं, 3 विकेट कीपर में से आपने एक को चूज़ किया, 6 बॉलर हैं, 6 में से कितने चूज़ हो रहे हैं, 4। ये वाला है ना केस 1 आपका, मल्टीप्लाई 6 में से कितना चूज़ हुआ, 4 मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे मैम ये प्लस हो रहा है, आप यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हो, ये प्लस का मतलब क्या है भाई, 11 की गिनती पूरी करनी है ना। तो एक विकेट कीपर, 4 बॉलर, 6 ये, वो तो हम गिनती कर रहे हैं। वैसे देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इसलिए लगी है ना कि एक विकेट कीपर है तो उसके पास 4 चॉइस है, 4 बॉलर खड़े हैं, तो एक विकेट कीपर के साथ आप मान लीजिए पहला बॉलर ले सकते हो, दूसरा ले सकते हो, तीसरा ले सकते हो, चौथा ले सकते हो, फिर 6 ये खड़े हैं, तो एक के साथ पहला इसका चूज़ किया तो 6 में यहाँ पे भी तो चॉइस है, तो ये केसेस मल्टीप्लाई भी तो होंगे। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर थोड़ी ना है कि 1 1 1 ही है, 1 के साथ इन चारों के साथ कोई एक बंदा आएगा इनमें से, ठीक है। तो यहाँ ये सारा जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि ये जो 4 हैं ये 6 में से ही तो चूज़ होंगे, एग्जैक्टली 4 नहीं खड़े, 6 में से चूज़ हो रहे हैं, और ये भी 13 में से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी 13 में से कोई भी 6 आ सकते हैं, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई में आएगा, 13 C6, ठीक है। ये कैलकुलेशन फिर केस 2 वाली करेंगे और इसके साथ प्लस में चलेगा ये केस 2 वाला, ठीक है। अंडरस्टूड है, केस 2 वाली होगी। तो 3 विकेट कीपर में से 3C1 मल्टीप्लाई 5 बॉलर, टोटल 6 गिवन है, 6 में से 5 का सिलेक्शन, फिर 5 बैट्समैन 13 में से 5 का सिलेक्शन, ठीक है। मेक श्योर टोटल आपका 11 ही चलना चाहिए, 6 4 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11, ठीक है। फिर प्लस में थर्ड केस कौन सा होगा भाई, 3C1 मल्टीप्लाई 6C6 मल्टीप्लाई 13C4, ठीक है। 3C1 आपका 3 होगा, 6C4 आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड में ही आपका 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें आपका 13 को ओपन करोगे 13 फैक्टोरियल, नीचे 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करना है, प्लस फिर ये वैल्यू, प्लस फिर ये वैल्यू, टोटल जो आपका आंसर आएगा वो मैं लिख देती हूँ 102531, 102531 मैच कर लेना, ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। आई होप ये केस क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 स्टूडेंट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 11, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनो, यहाँ पे इफ़ के बाद ये 2 केसेस दे रखे हैं, केस 1 भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है या केस 2, पर यहाँ 2 लिखे हुए हैं, कोई कंडीशन है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई कंडीशन ना होती, सिर्फ आपको इतना कहा जाए कि 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करो 11 स्टूडेंट में से, तो ये तो बिल्कुल सीधा हो गया कि 11 में से 5 का सिलेक्शन कर लिया। देखो जब भी हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ C आएगा, और अगर ये कहा जाए कि 11 में से 5 बच्चों की लाइन बनानी है तो वहाँ सिलेक्शन भी है और उन 5 बच्चों को अरेंज भी किया गया है, भाई पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे में कौन आएगा, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर कुछ ऐसा शब्द आपको ज़रूर दिखेगा, कोई ऐसा वर्ड ज़रूर होगा जो इंडिकेट करेगा कि ये अरेंजमेंट का केस है। लेकिन ये प्योर किस चीज़ का केस है, यहाँ पे सिलेक्शन का। यहाँ सिर्फ सेलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि पहले आपको सिलेक्शन करना होगा फिर उनको अरेंज करना होगा, कि जैसे क्लास में से 5 बच्चों को चूज़ कर लीजिए और अब वो क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे या स्पीच देंगे, तो उनको लाइन वाइज या रोल नंबर वाइज अरेंज करना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए जहां आपको ज़रा सा भी फील होए कि अरेंजमेंट आएगी, तो वहां सिलेक्शन
और परमुटेशन दोनों के ही मतलब कम्बिनेशन दोनों में होगा, और वो होगा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो मैं इस केस में अच्छे से समझाऊंगी आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ तो डायरेक्ट अगर कंडीशन ना होती तो 11C5 होगा, बाकी इसमें देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, 5 स्टूडेंट चूज करने हैं, ये हमें क्लियर हो गया कि हमारी गिनती 5 होनी चाहिए, यानी पैरों की नंबर को मिलाएं तो 5 आना चाहिए। ठीक है, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड। अब केस 1 को डिस्कस कर रहे हैं हम। केस 1, पहला केस ये कहता है कि टोटल आपके पास 11 बच्चे हैं, सिलेक्शन जो आपने करना है वो 5 का करना है। ठीक है, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पक्का सेलेक्ट है, जो पक्का क्या है, सिलेक्टेड हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। यानी 5 में से 2 स्टूडेंट के बारे में तो सभी को पता है कि अगर 11 में से 5 बच्चे चूज हो रहे हैं ना, तो इन 5 में ये 2 बच्चे तो जरूर खड़े मिलेंगे, है ना। इसका मतलब तो ये बाइस्ड नहीं है। 5 में से 2 बच्चे तो ऐसे हैं जो जरूर खड़े मिलेंगे जब भी 11 में से अगर 5 बच्चे सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो अगर 5 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, इन 5 में उन 2 की गिनती तो पहले ही है। दोबारा सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे 11 स्टूडेंट हैं टोटल, 11 में से 5 का सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए 11 बच्चों ने स्पीच दिया, स्पीच में से आपने छांटना 5 बेस्ट 5 आपने सेलेक्ट करने हैं। अब उसमें 2 आपके क्लास टीचर के ही बच्चे हैं, तो सभी स्टूडेंट को पता है ये 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो आप क्या कहोगे, इसको तो भैया 2 माइनस कर दो, क्योंकि सिलेक्शन तो 3 का हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, और इसमें से भी 2 माइनस कर दोगे क्योंकि वो 2 बच्चे यहीं तो खड़े होंगे ना, तो कहेंगे 11 में से ये 2 तो हटाई दो, अब बचे कितने, 9। और 9 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, जो जजेस होंगे वो 3 बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि 11 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो पक्का सिलेक्ट होंगे, तो 11 में से सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन कितने में से हो रहा है, 9 में से। और कितने स्टूडेंट का हो रहा है, 2 तो सिलेक्ट हो ही चुके हैं, उनको तो हटाओ, 5 में से 2 गए 3, यानी 3 बच्चे और चूज होंगे। तो ये सीधा सा केस बन गया 9C3 का, और यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए दूसरा सेकंड केस। आई होप समझ आ गया होगा, अगर ना समझ आए कभी तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, और ऐप वाले बच्चे मुझे मैसेज कर देना, तो अगली वीडियो में सेम क्वेश्चन दोबारा से समझा दिया जाएगा। बाकी कुछ वीडियो ये यूट्यूब पे मिलेंगी और ज़्यादा वीडियो आपको ऐप पे मिलेंगी। धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएंगी चीज़ें कैसे होंगी। चैप्टर वाइज हर चैप्टर की एक सीरीज़ लेके आऊँगी मैं ऐप वाले बच्चों के लिए स्पेशली। यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस दी जाएंगी और ज़्यादा क्लासेस आपके ऐप पे होंगी। ठीक है, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 11, ये 11 बच्चे लाइन में खड़े हैं। यहाँ तुम्हारे जजेस बैठे हैं। ठीक है, पहला बच्चा भूल गया स्टेज पे और लास्ट वाला बच्चा भी स्टेज पे आके भूल गया, तो सारी ऑडियंस को, जजेस को पता है भाई ये 2 तो सिलेक्ट नहीं होंगे, ये तो करने ही नहीं है, ये तो आउट है, इन्होंने चीटिंग करी है, इन्होंने कुछ भी करा, मतलब 2 बच्चे तो आउट हैं। अगर 2 बच्चे इंक्लूड करने ही नहीं तो कितने बच्चे बचेंगे भाई, 11 में से 2 गए, 9 बच्चे, 9 स्टूडेंट बच गए ना। और जजेस ने कितनों पे फैसला देना है, 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब ये 2 तो सिलेक्ट नहीं हुए, फर्स्ट और लास्ट, कोई भी 2 हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी 2, मैंने तो वैसे कह दिया कि 2 पर्टिकुलर कोई भी हैं, नहीं हो रहे, तो 9 में से आपने कितने बच्चों का सिलेक्शन करना है, 5 का। समझ गए, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता ना 5 में कौन आएगा, लेकिन इतना पता है 11 में से ये 2 तो नहीं है, तो 9 में से ही सिलेक्शन होगा, 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, तो ये आपका आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाई 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में जस्ट एक सिलेक्शन नहीं है, फ्लैग आपने एक सिग्नल बनाना है, ये सिर्फ एक सिलेक्शन का केस नहीं है, आपने एक सिग्नल बनाना है, और जब सिग्नल बनाएंगे तो कलर्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 4th क्वेश्चन का,
आपके पास टोटल फ्लैग कितने हैं भाई? टोटल फ्लैग हैं आपके पास 8, ठीक है। सिलेक्शन कितनों का करना है? 5 का करना है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना होता ना, सेलेक्ट एनी 5 फ्रॉम 8, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते 8C5। बट अभी इतना सीधा नहीं है, अब इतना सीधा नहीं है। क्यों? हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स। समझ रहे हो? आपने ये जो 5 फ्लैग 8 में से चुने हैं, और चुनने के बाद जो सिग्नल तैयार किए जाएंगे वो कितने होंगे? मान लीजिए आपने जो सिलेक्ट कर लिए, मैं अज्यूम कर लेती हूँ, एक आपने रेड ले लिया कलर, ये बहुत सारे कलर्स हैं, फ्लैग है तो कई डिफरेंट कलर्स के होंगे। एक वाइट फ्लैग ले लिया, एक ब्लैक ले लिया, एक ग्रीन ले लिया, एक आपने येलो ले लिया, ठीक है। सपोज कर लिया, हमने ये सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कलर आ गए, ठीक है। अब कोई बच्चा क्या करेगा? रेड ऊपर लगा देगा, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर येलो। फिर किसी ने रेड के साथ ब्लैक का लगा दिया, फिर ग्रीन, फिर वाइट, फिर येलो, अलग अलग बन रहे हैं ना। फिर किसी ने कहा नहीं हम तो येलो ऊपर लगाएंगे, ब्लैक नीचे लगाएंगे, ग्रीन। ये मैं क्या कर रही हूँ? अरेंजमेंट कर रही हूँ। पहले इसको लगाना फिर इसको लगाना, नहीं उल्टा कर दो, पहले इसको फिर इसको, यानी ये अरेंजमेंट हो रही है। सिलेक्शन कब हुआ? ये हो तो गया, ये 5 8 में से चुन के तो आ गए। अब 8 में से 5 चुन लिए, अब इन 5 को भी तो अरेंज कर रहे हो ना। तो सुनो ध्यान से, 8 में से 5 का सिलेक्शन होना 8C5, मल्टीप्लाई में जितने चुने गए हैं उनको अगर आप अरेंज कर रहे हो तो 5 फैक्टोरियल आएगा। क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। क्यों आएगा 5 फैक्टोरियल? आप उनको हॉरिजेंटली अरेंज कर लो या आप उनको वर्टिकली अरेंज कर लो। पहले प्लेस पे रखने के लिए कितनी चॉइस आपके पास हैं? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। और डिफरेंट फ्लैग्स के लिए हमने यहाँ पे कर लिया कि 8C5 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, और इसकी कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 6720। समझ आ गई भाई? ये मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि हम इन 5 को भी क्या कर रहे हैं? अरेंज। और 5 ऑब्जेक्ट की जो अरेंजमेंट होगी वो 5 फैक्टोरियल तरीके से होती है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6720 आंसर। मैं फिर कह रही हूँ, अगर बाई चांस ये कैलकुलेशन गलत है, बाई चांस की बात है, देन इट्स ओके, अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लेना, ठीक है। ये मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया, बाकी ये आपका आंसर ऐसे ही है, ठीक है। 6720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नेमिंग क्वेश्चंस आप इनको कह सकते हो। डॉटर हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपका एलिप्स हो गया, आप लोगेरिथम हो गया, हरियाणा हो गया, कोई भी आपके पास एक वर्ड आ जाएगा, उस वर्ड में यूज़ होने वाले लेटर्स को, ये एक वर्ड है लोगेरिथम, ये एक शब्द है, हरियाणा वर्ड है। इस हरियाणा में या लोगेरिथम में जो लेटर यूज़ हो रहे हैं, जैसे L, O, G, ये लेटर्स जो हैं, इनका यूज़ करके दोबारा से एक नया वर्ड बनाना, और जब दोबारा आप वर्ड बना रहे हो वो कितने लेटर्स का होना चाहिए, ठीक है, उस तरह का काम है ये। और ये एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लेना, एक नेमिंग वर्ड वाला तो लगभग आता ही आता है हर साल ही, ठीक है। कोई साल होगा कि किसी साल नहीं दिया, बट मोस्टली हर बार ये रिपीट होते हैं। तो इनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनके ऊपर केसेस बहुत सारे बनते हैं। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक से। हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर का वर्ड्स मतलब आपने बनाना है, यानी जो आप नया वर्ड बना रहे हो उसके अंदर 4 लेटर आएंगे। और इसके अंदर कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि टोटल लेटर्स जो हैं वो कितने हैं, 10। और जो सिलेक्शन करना है वो मुझे कितनों का करना है, 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 10। अब कंडीशन देख लेते हैं, इन 4 लेटर का जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हो उनके ऊपर क्या कंडीशन है। विद और विदाउट मीनिंग 4 लेटर का कोई भी कितने वर्ड्स आपके बनेंगे ये बताना है। और आउट ऑफ द लेटर्स वो मैंने बता दिया कि लोगैरिथम के लेटर्स का यूज़ करना है। रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड। आपने एक बार जो वर्ड लेटर लिख लिया यानी एल का यूज़ करा है तो दोबारा एल नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, हमें जो नया वर्ड बनाना है
हमें जो नया वर्ड बनाना है उसमें 4 लेटर हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन इन चारों में 4 कौन से होंगे, वो तो इन 10 में से लेने हैं। तो आप क्या करोगे, पहले 10 में से 4 का क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। पहले तो आपका काम क्या है, सिलेक्शन का। अब क्योंकि आपने वर्ड बनाने हैं ना, आपको क्या बताना है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, कितने वर्ड्स बनेंगे। तो आपने ये 4 लेटर सिलेक्ट तो कर लिए, अब इन 4 को अरेंज भी तो करोगे। पहले स्पेस में कितने आपके पास चॉइस है, 4, क्योंकि 4 लेटर आपके पास है, आप पहले स्पेस में 4 फिल कर सकते हो, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट के लिए कितना बचा, 3, फिर उसके लिए 2, फिर 1। तो ये चीज़ क्या आ रही है, 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब वही है कि पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ठीक है भाई। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान सुनो, जो मैंने, ये तो तुम्हारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो आपके गिवन लेटर्स हैं ना, ये लेटर्स जिस वर्ड से लिए गए हैं, जो गिवन वर्ड है, इस वर्ड में, इन लेटर्स में ये देख लेना कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर इनमें से कोई भी लेटर, यानी जो आपका गिवन वर्ड है उनके लेटर्स में से कोई भी लेटर आपका रिपीट हो रहा है, तो ये देखो वो कितनी बार आ रहा है। तो जितनी बार वो आ रहा होगा 10C4 के नीचे उतना फैक्टोरियल आ जाएगा। समझ रहे हो। ये एग्जाम्पल अभी मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। फिलहाल इस केस में देखो, L एक ही बार है, दोबारा कहीं L नहीं है। O एक ही बार है, L एक ही बार है, तो यानी 1 फैक्टोरियल। O एक ही बार है तो 1 फैक्टोरियल। G A R सब 1 टाइम्स है, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये सब क्या होते हैं, 1। इसलिए ये बुक में मेंशन नहीं करते, बट अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो अगर इनमें से कोई लेटर रिपीट हो रहा है और जितनी बार रिपीट हो रहा है वो नंबर आपका डिवाइड में आएगा उस नंबर का फैक्टोरियल। क्लियर है। अब जैसे हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा में कितने लेटर्स हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इसका आंसर तो यही है भाई, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि इसका आंसर नहीं बताया मैम ने। दिस इज़ द आंसर 10C4 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस पे आ जाइए। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। अब इन दोनों में पहले तो अंतर देखो, जो पहला ही अंतर है, इसमें इसने कह दिया कि 4 लेटर वर्ड बनाना है, लेकिन इसमें इसने नहीं बताया कि हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, हमें 3 बनाना है, हमें 2 बनाना है, 1 बनाना है, क्या करना है। यानी हरियाणा में जितने लेटर्स गिवन है इन्हीं से मिलके कोई भी वर्ड बन जाए। ठीक है, दैट मीन्स सबको यूज़ करना है। तो पहले काउंट कर लेते हैं टोटल लेटर कितने हैं। टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है। अब मैं बताऊं कि रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड का मतलब वही है भाई, ये रिक्वायर्ड में ये मतलब ये होगा कि जो आप निकाल रहे हो वही चीज़ लिखी है बस। ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर दिस, इससे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो भाई इसका सीधा फॉर्मूला ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी ना, 10 में से 4 का सिलेक्शन किया, अब इसमें किसका सिलेक्शन करेंगे, गिवन थोड़ी ना कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 7 फैक्टोरियल जितने टोटल हैं वो लिखा, अपॉन में जो रिपीट हो रहा है, जैसे आपका H एक ही बार आ रहा है, A कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, R एक बार, Y एक बार, N एक बार, बाकी सब एक बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। 1 2 3 4 बार 1 है, 1 1 1 ये। तो इसका आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना, ये आपके पास 840 आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर और भी केसेस हैं पहले, लेकिन इतना ही समझ लो। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो ये आपके पास क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी इतने वर्ड्स आप हरियाणा वाले लेटर्स को यूज़ करके बना सकते हो। कितने, 840 नए शब्द बन सकते हैं। ठीक है, ये इसकी अरेंजमेंट है। आई थिंक पिछले वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। 10C4 × 4 फैक्टोरियल, उसका आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5040। ठीक है, कैलकुलेशन मैच कर लेना।
तो दोनों में डिफरेंस है ना भाई। यहाँ और कोई खास कंडीशन नहीं थी, सिंपल इतना था कि हरियाणा में जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं उनसे आप नए कितने शब्द बना सकते हो, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, एंड दैट इज़ 840। जो रिपीटेशन वाला केस था वो मैंने समझा दिया, 3 फैक्टोरियल आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि ए आपका 3 बार आ रहा है हरियाणा के अंदर, तो 3 से फैक्टोरियल से आप क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, अब इसमें एक केस और देख लीजिए। यस क्लास, नेक्स्ट देखिए केस, हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन विद एच एंड एंड विद एन। यानी आपने इसमें ये बताना है कि जो आपके नए वर्ड्स बन रहे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो एच से शुरू होंगे और एन पे ख़त्म होंगे। ठीक है, यानी अब आपके पास 1 2 3 4 5, सिर्फ आपने 5 प्लेस को ही फिल करना है। और इसमें ध्यान से देखिए, एच जो है वो 1 बार है, ए आपका 3 बार है, आर आपका 1 बार, वाई भी 1 ही बार है और एन भी 1 ही बार है। एच और एन की चॉइस तो ख़त्म हो गई। ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स कर दिए। अब ए फिल होगा, आर होगा और वाई होगा, 3 4 और 1 5, यानी टोटल आपके पास 5 है, तो ऊपर 5 का फैक्टोरियल, और ए आपका 3 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे 3 का फैक्टोरियल। समझ आई बात? तो इस तरह से यही सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल का फैक्टोरियल ऊपर और जितने डिवीज़न में आएंगे, मतलब जो रिपीट हो रहा है उस नंबर का फैक्टोरियल नीचे। ठीक है, तो ये क्लास में आपके सिर्फ यही क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।